हेलो बच्चों, कैसे हैं। मैं चंद्र प्रताप तथागत एजुकेशन चैनल पर अगला वीडियो लेकर फिर हाजिर हूं। तो मैं रसायन विज्ञान का आज दूसरा लेक्चर दे रहा हूं। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था क्रिस्टल, ठोस, ठोस के प्रकार, अक्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस, ये दोनों हो गए थे। दोनों में अंतर हो गया, दोनों परिभाषाएं हो गई थी और दोनों के गुण हो गए थे। अब हम आगे अध्ययन करेंगे कि क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार। पहले ठोसों के प्रकार पढ़े। ठोस दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। अब हम क्रिस्टलीय ठोस के विषय में पढ़ेंगे। मतलब पहले हमने पढ़ा ठोस। ठोस दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। तो हमने इनका दोनों का अध्ययन किया, इनके दोनों के बीच अंतर का अध्ययन किया, गुणों का अध्ययन किया। अब बच्चों हम क्रिस्टलीय ठोस का अध्ययन करेंगे। इसका अध्ययन कर चुके हैं। इसके प्रकार, क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं उसका हम अध्ययन करेंगे। क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। तो क्रिस्टलीय ठोसों को उनके अवयवी कण, आयन, अणु या परमाणु। अवयवी कण क्या होते हैं? आयन, अणु या परमाणु, जिनसे मिलकर क्रिस्टल बना होता है, उसे हम अवयवी कण कहते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोसों को उनके अवयवी कणों के मध्य लगने वाले वांडर वाल्स बल और आयनिक बल, सहसंयोजक आबंध, धात्विक आबंध के आधार पर क्रिस्टलों को 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 बच्चों है आणविक ठोस। नंबर 2 है आयनिक ठोस। नंबर 3 बच्चों है धात्विक ठोस। नंबर 4 बच्चों है सहसंयोजक ठोस। इसको नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। इसके अंदर क्रिस्टलीय लग जाएगा, हर क्रिस्टलीय। आप ये नहीं कहना ठोसों प्रकार। और इस तरह से क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं? आणविक ठोस क्रिस्टलीय पदार्थ, आयनिक ठोस क्रिस्टलीय पदार्थ, धात्विक ठोस क्रिस्टलीय पदार्थ और सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस क्रिस्टलीय पदार्थ। ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। आप इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, बिल्कुल छोटी परिभाषा है कि क्रिस्टलीय ठोसों को उनके अवयवी कणों के मध्य लगने वाले इनके बीच वांडर वाल्स बल लगता है। ये आयनिक बंध द्वारा बंधे रहते हैं। ये भी सहसंयोजक और बंध, ये भी
सहसंयोजक बंधों द्वारा बंधे रहते हैं, और ये जो होते हैं ये भी सहसंयोजक आबंध द्वारा बंधे रहते हैं। तो इन बंधों और बलों के कारण हमारे 4 प्रकार के क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। 4 प्रकार के क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोसों को उनके अवयवों के मध्य, अवयवी कणों के मध्य लगने वाले वांडर वाल्स बल्स और आयनिक बंध, सहसंयोजक आबंध और धात्विक आबंध के आधार पर 4 भागों में बांटा जा सकता है, जैसे कि मैंने आपको बोर्ड में लिखा है। अब बात आती है कि आणविक ठोस क्या होते हैं। आणविक ठोस क्या होते हैं? तो इसकी, जैसा कि इसका नाम है उसी तरह इसका परिभाषा होती है। तो इसकी बिल्कुल सिंपल परिभाषा होगी कि आणविक ठोसों के अवयवी कण, आणविक ठोसों के अवयवी कण अणु होते हैं, क्योंकि ये अणु लिखा है ना, इसके अवयवी कण क्या होते हैं? अवयवी कण क्या होते हैं? अणु होते हैं। आणविक ठोसों के अवयवी कण अणु होते हैं। चूंकि अणु हैं, अब अणु होने के कारण अणुओं के मध्य तरह तरह के बल लगते हैं, तरह तरह के बंध होते हैं। इसलिए हम इनको 3 उपवर्गों में बांटकर अध्ययन करेंगे। इसको हम 3 उपवर्गों में बांटेंगे। इस वाले को आणविक लिखेंगे। आणविक ठोसों के जो अवयवी कण होते हैं वो अणु होते हैं, इसलिए इनको हम 3 तरह से बांटकर अध्ययन करेंगे। पहला इसका नंबर है, पहला भाग इसका है अध्रुवी आणविक कण। कौन सा? अध्रुवी आणविक ठोस। दूसरा है ध्रुवीय आणविक ठोस। तीसरा है हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। तो बच्चों, आणविक ठोस भी 3 प्रकार का होता है। आणविक ठोस भी 3 प्रकार का होता है, तो इसको आप लिख लें। इसके बाद हम बोर्ड साफ करें। आणविक ठोस भी 3 प्रकार का होता है। तो पहला प्रकार इसका है अध्रुवीय आणविक ठोस। अध्रुवीय आणविक ठोस क्या होता है? तो इसके अंतर्गत, बिल्कुल सिंपल परिभाषा है इसकी, इसके अंतर्गत वे ठोस आते हैं जो निम्न ताप पर सहसंयोजक बंधों से बने अणुओं से जुड़े रहते हैं। मतलब निम्न ताप पर जो इसके अणु होंगे, इसके निम्न ताप पर, लो टेम्परेचर पर अध्रुवीय आणविक ठोसों के अणु होते हैं। ये अणु होते हैं। ये 2 अणुओं के बीच कौन सा बंध काम करता है? सहसंयोजक बंध काम करता है। सहसंयोजक बंध के द्वारा इनके 2 अणु जुड़े रहते हैं। तो बिल्कुल सिंपल परिभाषा है कि अध्रुवीय आणविक ठोसों के जो कण होते हैं, अवयवी कण होते हैं, वो निम्न ताप पर सहसंयोजक बंधों से जुड़े रहते हैं। इन ठोसों में परमाणु अथवा अणु दुर्बल लंदन बल, इनके बीच सहसंयोजक बंध के अतिरिक्त क्या लगता है? लंदन बल लगता है, या जिसको कहते हैं परिक्षेपण बल। कौन सा बल? परिक्षेपण बल। इनके बीच लंदन बल, आपको मैंने कक्षा 11 में पढ़ाया था लंदन बल। तो इनके अणुओं के बीच कौन सा बल लगता है? लंदन बल लगता है।
तो इसकी पूरी परिभाषा हो गई, बहुत अच्छे से हो सकता है आपको समझ में आ गया हो कि इसके अंतर्गत वो ठोस आते हैं जो निम्न ताप पर सहसंयोजक बंधों से बने अणुओं के मध्य जुड़े रहते हैं। इनके अणु सहसंयोजक बंधों से जुड़े रहते हैं और इन ठोसों के परमाणु अणुओं के बीच कौन सा लगता है? सहसंयोजक बंध होता है। अणु इनके बीच सहसंयोजक बंध और परमाणुओं के बीच एटम और एटम के बीच लंदन बंध। समझ गए? तो सहसंयोजी अध्रुवीय आणविक ठोस पे होते हैं जिनके अणु सहसंयोजक बंध से जुड़े रहते हैं तथा जिनके परमाणुओं के बीच लंदन बल या परिक्षेपण बल लगता है। ये बिल्कुल सिंपल, बस 2 लाइन की परिभाषा हो गई। बिल्कुल सिंपल कर दिया बच्चों आप लोगों के लिए, बिल्कुल सिंपल। अणुओं के बीच सहसंयोजक बंध और एटम के बीच लंदन बल। अब आगे देखो, आते हैं कि हाँ बच्चों समझ में आ गया। अब इसके उदाहरण कैसे होते हैं? जैसे H2 Cl2, H2 के बीच HH के बीच कौन सा बल लगता है? लंदन बल लगेगा। अणुओं के मध्य सहसंयोजक बंध काम करेगा और परमाणुओं के मध्य लंदन बल काम करेगा। जैसे बहुत सी मात्रा में हाइड्रोजन गैस है तो जिसके अणु होंगे उनके अणुओं के मध्य सहसंयोजक बंध लगेगा और परमाणुओं के मध्य लंदन बल कार्य करेगा। इनमें एक और क्वालिटी होती है कि ये ठोस होते हैं और मुलायम होते हैं तथा विद्युत के अचालक होते हैं। ठोस होते हैं ये, नंबर 1 सॉलिड होते हैं, नंबर 2 सॉफ्ट होते हैं, नंबर 3 ये अचालक होते हैं। कहते होते हैं इंसुलेटर। इसमें इतनी क्वालिटियां होती हैं। और कमरे के सामान्य कमरे का सामान्य दाब जो ताप होता है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो कमरे के सामान्य ताप पर ये द्रव अवस्था अथवा गैसीय अवस्था में रहते हैं। तो मैं एक बार इसको पुनः शुरू से बता देता हूं कि आणविक ठोस 3 प्रकार के होते हैं: ध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। अध्रुवीय आणविक ठोस वह ठोस होते हैं जिसके अणुओं के बीच सहसंयोजक बंध लगता है तथा परमाणुओं के बीच लंदन बल लगता है। ये प्रकृति में ठोस होते हैं, मुलायम होते हैं, अचालक होते हैं और द्रव या सामान्य ताप पर द्रव या गैस अवस्था में रहते हैं। इनके उदाहरण H2, Cl2, I2, Br2 इत्यादि है। बहुत अच्छे से बच्चों समझ में आ गया होगा। मैं दावा करता हूं कि इससे अच्छा आपको कहीं भी अच्छा ज्ञान नहीं मिल सकता है। अब हम आते हैं ध्रुवीय आणविक ठोस। इसका दूसरा नंबर है ध्रुवीय आणविक ठोस। ध्रुवीय आणविक ठोस क्या होते हैं? जिन पदार्थों के अवयवी कण सहसंयोजक बंधों से बने होते हैं, सहसंयोजक बंधों के बंध बने होते हैं, जिनके अवयवी कण सहसंयोजक बंधों के जिनके अवयवी कणों के मध्य सहसंयोजक बंध कार्य करता है, ऐसे आणविक ठोस ध्रुवीय आणविक ठोस कहलाते हैं। तो बच्चों इनके अणुओं के मध्य सहसंयोजक बंध कार्य करता है। इनके अणु सहसंयोजक बंध के द्वारा बंधे रहते हैं। और इनमें और एक क्रिया होती है
कि प्रबल अननोन क्रियाओं के द्वारा ये बंधे रहते हैं। इनके अणु होते हैं, परमाणु जो होते हैं, इनके अणु तो ये बन गए, जो इनके परमाणु होते हैं वो अननोन क्रियाओं द्वारा एक दूसरे से बंधे रहते हैं। ये ठोस और विद्युत के अचालक या कुचालक होते हैं। ये सॉलिड होते हैं और विद्युत के कुचालक होते हैं। तो इसमें मैंने दो बात पढ़ी, अणुओं के बीच सहसंयोजक बंध कार्य करता है, परमाणुओं के बीच अननोन क्रियाएं होती हैं, अननोन क्रियाएं होती हैं। ठीक, अणु जब तो शुरू से लिखेंगे कि ध्रुवीय आणविक ठोसों में अणुओं के मध्य सहसंयोजक बंध कार्य करता है, या सहसंयोजक बंध से ये अणु एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तथा इनके परमाणु प्रबल अननोन क्रियाएं एक दूसरे के साथ करते हुए बंधे रहते हैं। ये ठोस होते हैं तथा विद्युत के अचालक होते हैं। इनका गलनांक अध्रुवीय आणविक ठोसों की तुलना में अधिक होता है। कैसा होता है? अध्रुवीय आणविक ठोसों की तुलना में अधिक होता है। फिर भी यह ठोस द्रव होते हैं। फिर भी यह ठोस कैसे होते हैं? द्रव होते हैं। जैसे NH3 द्रव और ठोस NH3। सामान्यतः NH3 गैस या द्रव होती है। तो सामान्यतः ताप पर ध्रुवीय आणविक ठोस द्रव या गैस होते हैं, परंतु उनका टेम्परेचर गिरा दिया जाए तो ये ठोस में बदल जाते हैं। इनके बच्चों उदाहरण हो जाएंगे SO2 और NH3। इनके उदाहरण क्या हो जाएंगे? SO2 और NH3। एक बार इसको पुनः समझ लेते हैं। ध्रुवीय आणविक ठोसों के अणुओं के मध्य ध्रुवीय आणविक ठोसों के अणु आपस में सहसंयोजक बंध से जुड़े रहते हैं। इनके परमाणुओं के मध्य प्रबल अननोन क्रियाएं होती हैं, जिनके कारण इनके परमाणु एक दूसरे से बंधे रहते हैं। ये ठोस मुलायम होते हैं। ये क्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं? मुलायम होते हैं। ये विद्युत के अचालक होते हैं। सामान्यतः तापमान में ये द्रव और गैस होते हैं। इनको टेम्परेचर कम करके इनको ठोसों में बदला जा सकता है। इनके उदाहरण NH3 और SO2 हैं, सबसे अच्छे उदाहरण इनके। उम्मीद करता हूँ कि ये आणविक ठोस का भाग 2 ध्रुवीय आणविक ठोस समझ में आया होगा। अब इसके तीसरे भाग की ओर चलते हैं। इसका तीसरा भाग बच्चों है हाइड्रोजन आणविक आबंधित ठोस। हाइड्रोजन बंधित भी लिख सकते हैं, आबंध या बंध एक ही बात होती है। बंधित आणविक ठोस क्रिस्टलीय पदार्थ, इतना बड़ा नाम हो जाएगा मगर हम इतने से ही संतोष कर रहे हैं। समझे बच्चों? समझ में आ रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि समझ में आ रहा है। बिल्कुल इसको आप एक ट्रिक से बताएंगे, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जहां भी हाइड्रोजन बंधित आ जाए आणविक ठोस, तो बिल्कुल जब कोई हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोजन बंधित अणु किससे जुड़ा हो? N से जुड़ा हो, O से जुड़ा हो और F से जुड़ा हो। फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन के साथ जुड़ा होगा तो वह हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ा होगा। कक्षा 11 में आप लोगों ने पढ़ा होगा हाइड्रोजन बंध। तो वही चीज है कि जब हाइड्रोजन NO या F के साथ जुड़ा होता है तो उनके परमाणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध कार्य करता है। कौन सा बंध कार्य करता है? हाइड्रोजन बंध कार्य करता है। इस प्रकार परमाणुओं के बीच बंधित बंध से
बने ठोस को या बने पदार्थ को हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस कहते हैं। बिल्कुल सिंपल परिभाषा है। जब कोई ठोस हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक बंध से बंधे होते हैं, सहसंयोजक बंध से बंधे होते हैं, आप उसको कह सकते हैं हाइड्रोजन बंध से बंधे होते हैं, तो ऐसे ठोस हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस कहलाते हैं। हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस कहलाते हैं। प्रबल हाइड्रोजन बंध अवयवी कणों को प्रबलता के साथ बांधे रहता है। प्रबल हाइड्रोजन बंध, इनको ये हाइड्रोजन बंध जो होता है इसको डॉटेड लाइन से दर्शाते हैं। HF के बीच हाइड्रोजन बंध बनता है। तो प्रबल हाइड्रोजन बंध इनके अवयवी कणों को प्रबलता के साथ बांधे रहता है। उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। ये विद्युत के अचालक होते हैं, ये तीनों अचालक होते हैं। आणविक ठोस के जो 3 प्रकार के हैं, अध्रुवी, ध्रुवी, हाइड्रोजन बंधित, ये तीनों विद्युत के अचालक होते हैं। मैं अब बता रहा हूं क्योंकि 2 पहले समझा चुका हूं, इसलिए मैंने तीनों कह दिया, तो आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। ये याद करने का एक ट्रिक भी है कि ये तीनों अचालक होते हैं। सामान्यता ताप पर, मतलब कमरे के ताप पर, 25 डिग्री ताप पर और दाब पर, सामान्य दाब पर, जो हमारे जिस परिवेश में रह रहे हैं उसको हम सामान्य दाब बोलेंगे। वाष्पशील द्रव, ठोस या वाष्प होते हैं, द्रव होते हैं या ठोस होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। इसका उदाहरण हो जाएगा H2O। आप स्क्रीनशॉट लेकर भी पढ़ सकते हैं, रोक कर वीडियो पढ़ सकते हैं। तो ये आणविक ठोस हो गया। क्रिस्टल के 4 प्रकार होते थे। पहला था आणविक ठोस, दूसरा था आयनिक ठोस, तीसरा था धात्विक ठोस, चौथा था नेटवर्क ठोस। तो पहला मैंने पढ़ा दिया। पहले के 3 भाग थे, अध्रुवी ठोस, हाइड्रोजन बंधित ठोस और ध्रुवीय ठोस। अब आयनिक ठोस आता है नंबर 2। आयनिक ठोस। आयनिक ठोस बच्चों बहुत आसान है कि इसका नाम है आयन, नाम है आयन, आयनिक ठोस। तो ये आयन से बने होंगे। कैसे बने होंगे? आयन से बने होंगे। जैसे Na और Cl को मिला दिया जाए तो एक पदार्थ बन जाएगा, ये मिल जाएंगे और ये आयन है, ये आयन है, ये आयन है, ये आयन है। जब आयन आयन मिल जाएंगे तो एक पदार्थ बन जाएगा, यौगिक बन जाएगा। तो बच्चों आयनिक ठोस के अवयवी कण आयन होते हैं। और आयन कैसे होते हैं? आवेशित होते हैं। आयन कैसे होते हैं? आवेशित होते हैं। ऐसे ठोसों का निर्माण जब होता है तो जब 2 आयन प्लस माइनस मिलकर ठोसों का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार ठोसों को आयनिक ठोस कहते हैं। इस प्रकार ठोसों को आयनिक ठोस कहते हैं। आयन जो होते हैं प्रबल, धन तथा ऋण स्थिर वैद्युत बलों से बंधे होते हैं। आयन क्या होते हैं? जैसे आयनों के बीच एक प्रबल विद्युत आकर्षण बल कार्य करता है। आपने कूलाम का नियम पढ़ा होगा कि जब 2 आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल तो वही स्थिर वैद्युत बल है। तो आयनों के बीच एक स्थिर वैद्युत बल काम करता है। तो आयनों के अवयवी कणों के बीच एक स्थिर वैद्युत बल कार्य करता है जिससे इसके अणु बंधे रहते हैं, जिससे इसके अणु बंधे रहते हैं। और इस प्रकार छोटे छोटे परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं और अणु मिलाकर एक ठोस का निर्माण करते हैं, एक ठोस का निर्माण करते हैं। ये ठोस होते हैं भंगुर प्रवृत्ति के। जैसे NaCl का टुकड़ा है, नमक का टुकड़ा है, अगर उसमें हम कठोर होते हैं, कठोर भी होते हैं और भंगुर भी होते हैं। कठोर होते हैं कि हथेली से ऐसे नहीं दबेंगे, मुलायम नहीं होते हैं।
गीली मिट्टी या आटा की तरह, गीले आटे की तरह नहीं होते हैं, ये कठोर होते हैं। और इनको हम हथौड़े से मारे तो भंगुर, मतलब भंगुर का मतलब होता है जो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, तो इनमें भंगुरता गुण पाया जाता है और ये कठोर होते हैं। इनका गलनांक तथा क्वथनांक दोनों उच्च होता है। तो नंबर 1 ये कठोर होते हैं, इनके गुण हो जाएंगे। नंबर 2 इनका भंगुर होते हैं। नंबर 3 गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, हाई होता है। ये इनके गुण हो गए, ये इनके क्या हो गए, गुण हो गए। अब इनको यदि गलित अवस्था में इनके जो कण होते हैं ठोस हैं, चूंकि ये ठोस होते हैं, क्रिस्टल होता है, तो इनके कण गत नहीं कर सकते, इनके कण गति नहीं कर सकते हैं। मगर इनको अगर ये गलित अवस्था में है, मेल्टन पॉइंट में है, मोल्टन मतलब गलित अवस्था में है, तो इनके परमाणु एक जगह से दूसरे जगह गति कर सकते हैं। जब परमाणु एक जगह से दूसरी जगह गति कर देंगे तो ये विद्युत का भी संचालन कर सकते हैं। मेल्टिंग अवस्था में, मोल्टन स्टेट में गलित अवस्था में इनके परमाणु एक जगह से दूसरे जगह गति करते हैं, अतः ये विद्युत के सुचालक होते हैं। ठोस अवस्था में अचालक होंगे, गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। तो आयनिक ठोस क्या होते हैं, एक बार पुनः समझ लो। आयनिक ठोस आयनों से बने होते हैं और हम जानते हैं कि आयनित आवेशित कण हैं। जब आयनित आवेशित कण हैं तो आयनों के मध्य एक स्थिर विद्युत बल कार्य करता है। आयनों के मध्य एक स्थिर विद्युत बल कार्य करता है। तो आयनिक ठोसों के अवयवी कणों के मध्य आयनिक ठोसों के अवयवी कण एक दूसरे से स्थिर विद्युत बल से बंधे होते हैं, स्थिर विद्युत बल से बंधे होते हैं। ये स्वभाव में कठोर होते हैं, भंगुर होते हैं, इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। गलित अवस्था में इनमें आवेश का या विद्युत का संचालन हो सकता है, परंतु ठोस अवस्था में ये अचालक होते हैं। ठोस अवस्था में ये अचालक होते हैं। तो बच्चों ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट, आयनिक ठोस। आयनिक ठोस क्रिस्टलीय पदार्थ, ये क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार चल रहे हैं। नंबर तीसरा आता है धात्विक ठोस। धात्विक ठोस, जैसे कि हम जानते हैं कि जो धातु होती हैं वो धात्विक क्रिस्टलीय ठोस होती हैं। धातु क्या होती हैं, धात्विक क्रिस्टलीय ठोस होती हैं। और धातु होती क्या है, तो धातुएं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के समुद्र से घिरे धनायनों का व्यवस्थित क्रम है। धातुएं, जैसे ये धातु है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है। समुद्र इसलिए कहा गया कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। तो धातु मुक्त इलेक्ट्रॉनों के समुद्र से घिरे धनायनों का, ये धनायन, कहीं यहाँ धनायन, कहीं यहाँ धनायन, यहाँ धनायन, यहाँ धनायन, यहाँ धनायन, यहाँ धनायन। धात्विक ठोस मुक्त इलेक्ट्रॉनों के समुद्र से घिरे धनायनों का व्यवस्थित रूप है। ये इसकी परिभाषा हो गई। धात्विक ठोस मुक्त इलेक्ट्रॉनों के समुद्र से घिरे, धात्विक ठोस मुक्त इलेक्ट्रॉनों के समुद्र से घिरे धनायनों का व्यवस्थित रूप है। अब मैं ये जानता हूं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं ये धातुओं के परमाणुओं के अंदर निरंतर गति करते रहते हैं। इधर से उधर जाएंगे, इधर से उधर जाएंगे। इसलिए ये
आवेश वाहक का काम करते हैं। यदि यहाँ पर आवेश मिला, ये गति कर रहे हैं, यहाँ पर आवेश मिला तो ऐसे ऐसे आवेशों का एक स्थान से दूसरे स्थान का तक ये ट्रांसफर या स्थानांतरण करते रहते हैं। इसलिए ये मुक्त इलेक्ट्रॉन धातुओं के भीतर सदैव गतिशील रहते हैं। जब इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं तो इसमें वैद्युत चालकता और ऊष्मा चालकता का गुण पाया जाएगा। पहले लिखेंगे कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, धात्विक ठोसों में फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। नंबर दूसरा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तीसरा आएगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के बजाय इनमें चालकता, विद्युत चालकता, विद्युत चालकता का गुण पाया जाता है और इसी कारण ऊष्मी चालकता का गुण भी पाया जाएगा। ऊष्मी चालकता क्या होती है? जैसे ये लोहे की चाक हो, अगर हम इसको इस स्थान पर गर्म करेंगे तो यहाँ की गर्मी मुक्त इलेक्ट्रॉन लेकर इस सिरे में आ जाएंगे, अर्थात ये गति करते रहेंगे। तो इस प्रकार बच्चों आपने पढ़ा इसको। अब अगले आते हैं नेटवर्क ठोस। नेटवर्क ठोस ये बिल्कुल सिंपल परिभाषा है नेटवर्क ठोस की। ये चौथा नंबर है, नेटवर्क ठोस। नेटवर्क ठोस क्या होता है? नेटवर्क ठोस ऐसे ठोस जिनके अवयवी कणों के मध्य सहसंयोजन बंद होता है। इसको क्योंकि इसको सहसंयोजक बंद, संयोजक ठोस भी कहते हैं इसको, नेटवर्क ठोस या सहसंयोजक ठोस। तो ऐसे ठोस जिनके अवयवी कणों के मध्य सहसंयोजक बंद होता है, सहसंयोजक यौगिक अथवा नेटवर्क यौगिक कहलाते हैं, नेटवर्क यौगिक कहलाते हैं। इनके अणुओं के मध्य प्रबल सहसंयोजक बंध कार्य करता है।